हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? तो वो चैप्टर है आप लोग का नंबर सिस्टम, ठीक है। जिससे आप लोगों को क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करना बता रहे थे, साथ ही आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बता चुके हुए हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ही चैप्टर आप लोग का चल रहा है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर की बात कर ले तो चैप्टर की अगर बात कर ले हम लोग, तो आप देख सकते हो इंडियन नंबर सिस्टम। आप लोग देख सकते हो ये चैप्टर आप लोग का चल रहा था नोइंग द नंबर, ठीक है। नोइंग द नंबर में हम आप लोगों को लगभग क्लियर करा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताए हुए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ये सारे चीजों के बारे में आप लोग का डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में। आप लोग देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना बताए थे, किस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये सारे कंप्लीट हो गया, आप लोग पिछले वीडियो में इसको देख सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन भी हमने कराया है, जो कि आपको मिल जाएगा पिछले चैप्टर में, आप लोग देख लेना, ओके। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम आप लोगों को पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, वो आप लोग देख लेना और समझ लेना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें आप लोगों को थ्री पार्ट में बटा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कितने पार्ट में बटा हुआ मिलेगा? थ्री पार्ट में बटा हुआ मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो वंस है, तो वंस को भी थ्री पार्ट में बांटा गया है, जिसमें आपको वंस, टेंस और 100 मिल जाएगा। उसके बाद थाउजेंड है, तो इसमें भी आपको थ्री पार्ट में मिलेगा, 1000, 10,000 और 100,000। थ्री पार्ट में इसमें बटा मिलेगा 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मिलियन की, उसके बाद बात करें किसकी, मिलियन की करेंगे, तो आप देख सकते हो मिलियन में भी आपको मिलेगा मिलियन, 10 मिलियन और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो थ्री पार्ट में ये भी क्या है, बटा हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, तो आगे आपको मिल जाएगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, बिलियन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 बिलियन और उसके बाद इधर हो जाएगा 100 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते थे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से जाता था। लेकिन इसमें क्या था, थ्री पार्ट में बटा हुआ मिलेगा, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर होगा आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। वंस में क्या है, वन रहेगा, टेंस में 10 हो जाएगा, 100 में 100 हो गया, 1000 में 1000 हो गया। इस तरह से आप देखो नंबर्स ऑफ जीरो जो है वो बढ़ते चला जाएगा। वंस में सिर्फ वन है, टेंस में एक जीरो यहाँ पे होगा, 100 में डबल जीरो, 1000 में ट्रिपल जीरो, 10,000 में आप देख सकते हो 4 टाइम्स तक यहाँ पे जीरो कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और आप देख सकते हो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन हो जाएगा। तो ये होता है आप लोग का इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर ले, तो इसमें और क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द पीरियड्स आर सेपरेटेड इनटू वंस। देखो देख सकते हो यहाँ पे थ्री पार्ट में बांटा गया है, उसके बारे में कह रहा है। वंस में बांट दिया गया है, वंस, 1000, मिलियन और बिलियन। वंस, 1000, मिलियन और बिलियन में इसको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया है। इच पीरियड हैज 3 डिजिट। सारे पीरियड में कितने कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। पीरियड मार्क द नंबर easier to read
द नंबर। कैसे कैसे पढ़ेंगे वो चीज भी बता दिए, कैसे पढ़ना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, सॉरी 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसको रीड करना है। साथ ही आप लोगों को इसको क्यों बताया गया है वो भी बता देते हैं। इसको आपको नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए बताया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को क्यों बताया गया है, तो आपको क्या करना है, उसको न्यूमरेशन फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 576028। ठीक है, पहले तो आप इसमें क्या करो, कॉमा देना सीखो। ठीक है, किसके बीच में कॉमा होगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो वो कहता है कि 3 पार्ट में उसको क्या करना है, बांट देना है। तो आप बांट सकते हो, 1, 10, 100, यहाँ पे आप कॉमा दे दो, 1000, 10,000, 100,000। अगर हम बात करें इसकी, तो आप देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और इसको क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। अब ये जो 5 है वो 100,000 वाले प्लेस पे है, तो उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो 500 रीड करेंगे। ठीक है, 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों को एक साथ रीड करना है, तीनों को क्या करना है, एक साथ रीड करना है। तो क्या रीड करेंगे, 576,000 वाले ग्रुप में है, इसीलिए इसको 1000 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 576 576। ठीक है, 576 और उसके बाद ये तीनों जो है आपका 1000 वाले ग्रुप में है, 1000 वाले पीरियड में है, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 576,000 उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 है तो आप 0 नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखना है आप लोगों को। अगर 1 होता तो आप 100 लिख सकते थे, लेकिन 0 है तो आपको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब 28 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेशन फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, आप लोगों को इसका डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो इंडियन नंबर सिस्टम ये कहता है कि हमारा स्टार्ट होता है वंस से। कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद होता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। क्या होता है, और 1000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम क्या कहता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ हो जाता है। अब एक चीज आप देखो तो आपको सामने सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे तो आपको इक्वल दिख रहा है, वंस, टेंस भी दिख रहा होगा, 100 भी दिख रहा होगा, 1000 भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 10,000 भी दिख रहा होगा। यहाँ तक तो आपको इक्वल दिख रहा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक। लेकिन क्या यहाँ पे 100,000 होता है, यहाँ पे लाख हो जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो 100,000 होता है वो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या हो जाता है, लाख हो जाता है। तो यही आपका डिफरेंस है। मतलब क्या, जो 100,000 होगा वो इक्वल होगा किसके, 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो 100,000 होगा वो क्या होगा, 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। आगे की बात करें तो आप देख सकते हो मिलियन 10 मिलियन के इक्वल है, मिलियन जो है 10 लाख के इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिलियन के सामने आपको 10 लाख दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन इक्वल हो जाएगा किसके, तो 10 लाख के इक्वल हो जाएगा।
1 मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, 10 लाख के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, बस यही डिफरेंस आप लोगों को देख लेना है। आगे आप देखो जो 10 मिलियन है वो 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 10 मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10 मिलियन इक्वल हो जाएगा 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह आगे आप जाओगे तो 1 बिलियन आएगा जो 100 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, जो 1 बिलियन होगा, जो 1 बिलियन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो आपका 100 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, सामने सामने आप देख करके क्या कर सकते हो, इसका डिफरेंस आप कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे तो आपका इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ही कहा गया है प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए एंड फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप देख सकते हो 684,295। ठीक है, अब इसका हमसे क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं आप लोग को प्लेस वैल्यू लिखना। आप देख सकते हो 5 की बात करें तो 5 हमारा कहाँ पे, वंस वाले प्लेस पे है, तो 5 वंस वाले प्लेस पे है, मतलब 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू जो है वो 5 ही हो जाएगा क्योंकि 5 वंस वाले प्लेस पे है। ठीक है, 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी में 9 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हो, 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 का प्लेस वैल्यू आपको हो जाएगा, 9 कहाँ किस वाले जगह पे, तो टेंस वाले जगह पे। 9 किस वाले जगह पे, टेंस वाले जगह पे होगा, मतलब कि 9090 हो जाएगा। क्या होगा, 9090 हो जाएगा। उसके बाद 2 की बात करेगा तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा क्योंकि 1000 वाले प्लेस पे है। 8 का पूछेगा तो आप लिख सकते हो 8 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। 8 के बाद आपका 1 2 3 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको इसी तरह से लिख लेना है। जो अंक का पूछेगा उसके बाद जितने अंक होंगे उतना जीरो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 6 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आपको 6 लिख लेना है और 6 के बाद देखना है कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, मतलब 5 अंक तक आप जीरो दे सकते हो, 1 2 3 4 5। क्लियर है, तो ये आप इसका क्या हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू सेम टू सेम होता है, जिस नंबर का पूछेगा वही उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट आपका कह रहा है इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको न्यूमरेशन में चेंज कर देना है। ठीक है, क्या करना है, न्यूमरेशन में चेंज करके इसको लिख देना है। आप आराम से अभी लिखना बता ही दिए, जस्ट वैसे लिखोगे जैसे आपका कह रहा है क्या क्वेश्चन, 44652 ठीक है, पहले इसको तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा देना सीखेंगे। कॉमा कैसे देना है बता देते हैं। क्या करना है, वंस टेंस 100 यहाँ पे दे देना है क्योंकि वंस वाले पीरियड में जाएगा ये 1000 10,000 100,000, ये आपका 1000 वाला पीरियड में जाएगा, ये आपका वंस वाला पीरियड में जाएगा। और ये जो है आपका 1000 10,000 100,000 मिलियन वाले पीरियड में जाएगा। ठीक है, ये किस पीरियड में जाएगा, आपका मिलियन वाले पीरियड में जाएगा। अब क्या करना है, इसको लिखना है। तो 4 जो है हमारा मिलियन वाले स्पेस पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 मिलियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 4 मिलियन लिखेंगे। उसके बाद 1000 वाले प्लेस पे हमारा क्या है, तो 652 652 को एक साथ रेड करना है। क्या करेंगे, एक साथ रेड करेंगे। 652 कितना हो जाएगा, 652। क्या रेड करेंगे इसको, 652 रेड करेंगे। 652 किस वाले प्लेस पे, तो 1000 वाले प्लेस पे, तो डालेंगे यहाँ पे हम लोग 1000 डाल देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 678 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 678 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 678। क्लियर है, तो इस तरह से न्यूमरेशन फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई भी नंबर होगा जिसको आप क्या करना, लिख लेना। ठीक है,
आगे की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है क्या, नेक्स्ट आप देखो यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आप लोग का 1.1 इसका क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा टोटल बताएंगे किस तरह किस पैटर्न से आप लोगों को बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।